Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. चलिए, तो before discussing the assignment, let's finish one simple thing which is remaining. And after that, we'll discuss the assignments. Earth has a rotating frame. Okay. So Earth is also rotating. So that means Earth is also a non-inertial frame. So whatever we observe on Earth, okay, is going to be affected by these Coriolis forces and pseudo forces, centrifugal forces. ठीक है, तो अर्थ का देखते हैं एक बार. तो अर्थ पता है आपको इस तरह से राउंड बॉल, ठीक है, और सपोज ये आपका है नॉर्थ पोल and this is our south pole. So this is rotating with omega. ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड. ठीक है, तो ओमेगा विल बी 2 पाई बाय टाइम पीरियड. कितना है अर्थ का? 24 आवर्स. तो अगर मैं इसे सेकंड्स में करूं तो 2 पाई बाय 24 इंटू 3600 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा ऑफ अर्थ की 7.2 इंटू 10 to the power -5. ठीक है, ओके. So if you can remember this, then it is fine. Otherwise, you can find out using the 24 hours formula. ठीक है, तो इतने ओमेगा से अर्थ जो है घूम रहा है. ठीक है, चलिए अब देखिए, अर्थ में आप सबको ये पता है कि अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे पता करते हैं? आपको पता है ये? Longitude, है ना, longitude, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड से. तो ये सपोज नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है, तो एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूड होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड होते हैं. ठीक है, और एक क्या होते हैं? लेटिट्यूड होते हैं. ना, तो जो इस तरीके के हैं ये, these are longitudes. और जो ये सर्कल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, these are latitudes. तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं हूं तो वहां का मैं लॉन्गिट्यूड बता दूंगा और लेटिट्यूड बता दूंगा. ठीक है, चलिए अब मुझे सपोज किसी पॉइंट पे हूं मैं. ठीक है, तो वहां से मुझे किस तरीके से डायरेक्शंस का कन्वेंशन होगा ये एक बार देख लेते हैं. तो अर्थ घूम रहा है, उसकी लोकेशन देख ली. अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑन अर्थ सरफेस, डायरेक्शन ऑन अर्थ सरफेस. तो लोकली क्या होगा? लोकली क्या होगा? ठीक है, तो सपोज आपका यहां पर है, आप यहां पर मान लो खड़े हैं. ठीक है, ओके. तो देखिए यहां से इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर है ना.
इधर साउथ डायरेक्शन है, मतलब अगर मैं इसको ये करूं, इस पॉइंट को अगर मैं जूम करूं तो आपका इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ये इस पॉइंट को अगर जूम करूं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं ना, तो इस पॉइंट को मैंने जूम किया यहाँ पे, इस पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे देखूं तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ। अच्छा, यहां से वेस्ट किधर है और ईस्ट किधर है? राइट साइड में, राइट सॉरी साइड, राइट में ईस्ट है, ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट। सॉरी ये वेस्ट। तो डायरेक्शंस हम देखेंगे, वो उसका कन्वेंशन ये होगा हमारा, कन्वेंशन होगा कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को मैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस लेता हूं। मतलब कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब कि, एक मिनट, इस तरीके से वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस लेता हूं। इसका मतलब क्या है, इधर जो है वो है पॉजिटिव है ईस्ट, और इधर जो है वो है नेगेटिव एक्स। समझ गए बात? इसी तरीके से मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मैं, इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूं, वाई एक्सिस लेता हूं। मतलब कि नॉर्थ मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई, और साउथ मेरा हो जाएगा नेगेटिव वाई, किसी भी पॉइंट पे लोकली, है ना। और मैं एक और करता हूं कि अप डाउन डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूं, बताइए? जेड एक्सिस। तो मेरा अप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जेड, और डाउन जो जाएगा नेगेटिव जेड, है ना। तो इस पॉइंट पे समझ गए बात, क्या कर रहा है एनिमेशन? इधर मेरा एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, और ऊपर जो है जेड है, और नीचे जो है माइनस जेड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लोकली किस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. है ना, ठीक है। तो इस पे जो लोकली मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया है वो इस तरीके से, इधर मैंने एक्स एक्सिस ली है, इधर वाई एक्सिस ली है, और ये है जेड एक्सिस। चलिए, तो आपका ईस्ट में पॉजिटिव है और नॉर्थ में पॉजिटिव है, अप में पॉजिटिव है, बाकी साउथ में नेगेटिव है, वेस्ट में नेगेटिव है, और डाउन में नेगेटिव। चलिए लिख लीजिए इस कन्वेंशन को, फिर आगे चलते हैं। डन। चलिए, सर हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में एक कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। कर्वीलिनियर, यस सर। हम्म, उसमें मतलब हम लोग यूनिट वेक्टर ई कैप एक्स इस तरह से डिफाइन करते हैं कर्वलिनियर के लिए। क्या वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे वैलिड हो गए? नहीं, जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट आप जनरल लिखते हैं वो जनरल केस है, लेकिन यहाँ पर तो मैं हर एक पॉइंट पे ही कार्टेशियन ले रहा हूँ मैं। सर कार्टेशियन तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए होते हैं ना? नहीं नहीं, बट यहाँ पर लोकली तो ये कार्टेशियन ले सकता हूँ ना मैं। हर एक, देखिए हर एक स्पेस वो कितना ही कर्व्ड हो, कुछ भी हो, लोकली तो वो स्ट्रेट ही होता है ना। यस सर, बहुत स्मॉल मतलब स्मॉल के हाँ, लिए तो स्ट्रेट लाइन है।
हाँ हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे लोकल मैं इसी पॉइंट पे, क्योंकि मैं जो भी डायनामिक्स देखूंगा ना वो बहुत लोकल एरिया में देखूंगा, है ना, क्योंकि अर्थ के ऊपर देखिए अर्थ का रेडियस तो काफी बड़ा होता है 6400 किलोमीटर, बट हम जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे वो लोकली देखेंगे, तो लोकली देखेंगे तो हमें अर्थ तो फ्लैट दिखाई देती है ना, यस सर। लोकली तो हम कार्टेशियन की तरह यूज कर सकते हैं कि हम जहां पर भी हैं किसी भी एरिया में, सपोज 1 किलोमीटर क्रॉस 1 किलोमीटर क्रॉस 1 किलोमीटर का मैं एक वो लेता हूँ, तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन करता हूँ मैं वो सारा का सारा मैं फ्लैट स्पेस मान के कर सकता हूँ, ठीक है ना? इसीलिए मैं यहाँ पर कर्विलिनियर नहीं, यहाँ पर सिर्फ लोकल कार्टेशियन ले रहा हूँ, ठीक है। बट सर अगर हम लोग को लॉन्ग रेंज अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करना हो तो फिर हम लोग इस एजम्पशन को नहीं ना कर पाएंगे। नहीं नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए assumption को नहीं कर पाएंगे, यू राइट। फिर हम लोग को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट से ही करना होगा ना। हाँ, बट लोकली इट इज वैलिड। चलिए नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ओके, तो हमने डिफाइन कर दिए हैं किसी भी लोकल पॉइंट पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या क्या है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के लिए है, तो सपोज आपका एक पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी v, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी i कैप। अगर वेस्ट में मूव कर रहा है तो v माइनस i, नॉर्थ में कर रहा है तो v प्लस j, और साउथ में कर रहा है तो v माइनस j, अप में कर रहा है तो v प्लस k, और डाउन में कर रहा है तो v माइनस k, ठीक है। चलिए, अच्छा अब मुझे बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इसी पॉइंट पे लिखना है अगर मैं, तो mg, और क्या होगा यहाँ पे माइनस जेड के। माइनस k। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं हम, ये तो आपको क्लियर है, अब देखते हैं हम कि कंपोनेंट हमने लोकली डिफाइन कर लिए हैं कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। चलिए, तो अब मैं देखिए इस तरीके से ले रहा हूं, सपोज ये आपका इक्वेटर है, इधर आपका ओमेगा है, सपोज हम बात करते हैं, सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, और सपोज आपका पॉइंट एक यहां पर है, पॉइंट एक यहां पर है जो कि लेमडा एंगल पे है, तो लेमडा क्या है आपका लेटीट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है लेमडा, लैटिट्यूड। सपोज पॉइंट यहां पर, अब देखिए, अब इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, है ना, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का बताइए मुझे, इधर क्या होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, नॉर्थ मतलब इधर क्या होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों होता है ना एक पॉइंट के corresponding। हाँ बट यहाँ पर मैं सिर्फ लेटीट्यूड अभी देख रहा हूँ, ओके, नॉर्थ मतलब क्या है सर पॉजिटिव जेड के। प्लस, ठीक है। अच्छा
अब बताइए इधर क्या है, इस पॉइंट पर इधर अप है ना। अप मतलब क्या है, प्लस के पे, और इधर क्या है, डाउन है। डाउन मतलब क्या, माइनस के, ठीक है। तो अब देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं, ओमेगा वेक्टर है, अब ओमेगा को मुझे अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट है सपोज, ठीक है, इधर आपका नॉर्थ है मतलब प्लस जेके पे, इधर आपका माइनस जेके पे मतलब साउथ, इधर आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल लैम्डा है, और इधर आपका है अप है मतलब प्लस के, ठीक है, इधर डाउन, ठीक है। और आपका ओमेगा वेक्टर जो है वो इधर है, इधर है ना। अब बताइए अगर ये एंगल लैम्डा है तो आपका ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा। यस सर। अगर ये लैम्डा है तो ये 90 माइनस लैम्डा होगा, ये 90 माइनस लैम्डा है तो ये कितना होगा, लैम्डा, लैम्डा। है ना। तो ओमेगा को अगर मुझे रिजॉल्व करना है वेक्टर को, तो ओमेगा तो उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करूं अगर मैं, तो डायरेक्शन प्लस जेकेप में क्या होगा, कॉस लैम्डा होगा। भाई इस वेक्टर का यस सर। डायरेक्शन में रिजोल्यूशन क्या होगा, कॉस लैम्डा होगा। लैम्डा। और प्लस केकेप में क्या होगा, साइन। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। जहां पर ये फॉर्मूला कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेमडा इज लेटिट्यूड, ठीक है। तो अर्थ का जो रोटेशनल वेक्टर है, जो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर है, उसको हमने लोकली रिजॉल्व कर दिया है ना, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी ना हमें लोकली, कहां पर जरूरत पड़ेगी, फोर्सेस निकालने में जरूरत पड़ेगी ना ओमेगा की, यस। तो उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। ना, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा सदर्न हेमिस्फीयर में बस एक चेंज आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। हाँ लेमडा की जगह माइनस लेमडा आ जाएगा। ओमेगा माइनस लेमडा रखेंगे तो कॉस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ साइन में माइनस आ जाएगा। ये सदर्न का, तो आप बस एक याद रख लीजिए, नॉर्दर्न वाले का दोनों प्लस है, और कॉस लेमडा जेके, साइन लेमडा के, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और लेमडा आपको याद रखना है, लेमडा क्या है, लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड मतलब क्या, इक्वेटर से एंगल है ना, पोल से एंगल नहीं है, इक्वेटर से एंगल है। लेटीट्यूड का मतलब है एंगल फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने ये, Yes, sir. है ना। तो यहां पर हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो हमने लोकल कोऑर्डिनेट डिफाइन किया था सिस्टम, हमारे ओमेगा जो है, जो कि यूनिवर्सल है, उसको हमने लोकल में रिजॉल्व किया है, और कुछ नहीं किया है बस, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे लेमडा चेंज हो जाएगा वैसे वैसे रिजोल्यूशन के कंपोनेंट्स चेंज होते जाएंगे, कि वैसे वैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम घूमता जाएगा, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। चलिए आगे चले। यस सर। ओके, तो
तो अब हम एक एक करके देखते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में कि फोर्सेस का नेचर क्या क्या होगा। चलिए, सपोज अब हम जो यहाँ बात कर रहे हैं सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, सदर्न में आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब पार्टिकल जो मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन, सपोज आपका ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ईस्ट में मूव कर रहा है, तो बताइए उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? J cap. Sorry, I आई कैप cap. होगा, Yes, sir. सर उससे लोग ओमेगा 0 होगा तो सर 0 होगा कोरिलेशन। ओमेगा क्या होगा? सर ईस्ट के लोग सर 0 होगा। हाँ, तो ओमेगा हमने क्या दिया है रिजॉल्व? ओमेगा इज कॉस लैम्डा जेके प्लस, ये क्या था ओमेगा? एफ कोरियोलिस क्या होता है? 2mv prime vector cross omega v। अच्छा, यहाँ पर जो v है वो v प्राइम है, ये बात समझ जाना है ना, ठीक है? क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में ही वेलोसिटी देख रहे हैं ना हम ये, Yes, यस sir. है ना? तो दिस इज v प्राइम, है ना, हमारे फॉर्मूले वाला v प्राइम ही। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये v और v प्राइम जो हम ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम ही ले रहे हैं, तो ये v प्राइम ही। चलिए, तो बताइए 2m इंटू v ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, है ना, v और ओमेगा। तो यहां पर है आई कैप क्रॉस कॉस लैम्डा जे कैप प्लस साइन लैम्डा के कैप। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 0 आएगा क्या? No. देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट थोड़ी है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना? तो बताइए क्या क्या टर्म्स आएंगे? Sir, K cap आ जाएगा cos K cap. Yes, sorry. कॉस लैम्डा के में तो आएगा के कैप, और साइन लैम्डा में क्या आएगा? Minus J cap. माइनस Yeah. ना, ठीक है। मतलब कि अगर पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्ट, मोशन अगर आपका ईस्ट में है, एफ कोरियोलिस आपका लगेगा, वो किधर लगेगा? अप में कुछ लगेगा और कुछ लगेगा आपका माइनस जे, मतलब क्या है, साउथ में लगेगा, South में. है ना? चलिए, तो मतलब कि अगर पार्टिकल आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है, अगर वी इधर है, तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अप और साउथ। तो मतलब ये साउथ किधर है? इधर है, इधर ले जाने की कोशिश करेगा आप। ट्राई टू बेंड है, बेंड इट साउथवर्ड प्लस अपवर्ड भी करेगा मोशन। मतलब कोई अगर मान लो हवाएं हैं जो कि ईस्ट की तरफ चल रही है, ईस्ट की तरफ चल रही है हवाएं, तो कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगा? उनको साउथ में बेंड करने की कोशिश करेगा और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा अपवर्ड, है ना? तो इसका ये इफेक्ट होगा। अब इसी केस में अगर बताइए मुझे,
मोशन अगर आपका वेस्ट में होता तो क्या होता? मोशन वेस्ट में होगा मतलब v इज इक्वल टू आपका है v माइनस आई कैप। तो आपका एफ कोरोलिस क्या हो जाता? सिर्फ इसका निगेटिव है था, यस सर, डाउन और नॉर्थ हो जाता एफ कोरोलिस आपका हो जाता आपका डाउन प्लस नॉर्थ। मतलब आपकी विंड्स अगर इस तरह से चल रही है वेस्ट में, एफ कोरोलिस आपको नॉर्थ में ले जाएगा, मतलब इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा इसको और डाउन की तरफ। चलिए, तो बताइए यहां से अगर इधर जा रहा है ये, तो इधर मोशन किधर है? ये इस विंड की डायरेक्शन के राइट में है लेफ्ट में है? मोशन इधर है ना, और एफ कोरोलिस इधर बेंड करेगा, तो बेंड किधर होगा? राइट में होगा ना उसकी मोशन के, है। यस सर, है ना? दिस इज एफ कोरोलिस कहां पे होगा? राइट वर्ड। अच्छा, यहां पर भी कहां पर होगा? ये राइट वर्ड है लेफ्ट वर्ड है? इधर जा रहा है, इसको इधर ले आएगा तो ये भी राइट वर्ड है। चलिए लिख लिया सबने? यस सर, अब बताइए अगर मोशन आपका नॉर्थ में है, मतलब v आपका है v जे के, तो बताइए एफ कोरोलिस किधर होगा? डाउनवर्ड। एफ कोरोलिस जो होता है वो होता है 2m p क्रॉस ओमेगा। तो आपका निकालिए कितना होगा ये? डाउनवर्ड। 2m इंटू v जे के क्रॉस ओमेगा, हमें पता है कॉस लेमडा जे के प्लस ईस्ट की तरफ होगा। साइन लेमडा के। तो आपका यहाँ पे ओमेगा है 2m v ओमेगा, तो सारे मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएंगे। आपका पहले वाला जे कैप क्रॉस जे कैप तो जीरो हो जाएगा। यस सर, जीरो हो के जाएगा। कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? आई कैप होगा, साइन लेमडा आई कैप। तो आई कैप किधर है? डाउनवर्ड थोड़ी है, आई कैप तो ईस्टवर्ड है ना। तो फॉर्मूला गलत लिख लिया था सर, इसलिए बस। हाँ ठीक है, तो क्या होगा अगर ये आपका नॉर्थ में मूव कर रही है विंड आपकी या कुछ ऑब्जेक्ट, तो v आपका है v जे कैप है, तो आपका एफ कोरोलिस ईस्ट में लगेगा। तो ईस्ट में लगेगा मतलब इसको किधर बेंड करने की कोशिश करेगा? इधर एफ कोरोलिस। ट्राई बेंड इट ईस्टवर्ड। तो बताइए ईस्टवर्ड है मतलब मोशन के राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है? राइट। राइट में जा रहा है, राइट में। राइट वर्ड। सर कोई भी बॉडी जाएगी तो उसके डायरेक्शन हम कह सकते हैं, सिर्फ विंड के लिए। नहीं नहीं, कोई भी बॉडी जो भी अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रही है ना उसके रेस्पेक्ट। चलिए, अब मोशन अगर साउथ में होगा तो बताइए क्या होगा? साउथ में होगा तो सिंपली यहाँ पे v इज इक्वल टू v और माइनस जेके हो जाएगा। तो माइनस जेके हो जाएगा तो सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एफ कोरिलेस आपका आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2m v ओमेगा और साइन लेमडा और माइनस जेके आ जाएगा सर। तो माइनस जेके मतलब क्या होता है? माइनस आई के आ जाएगा।
माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब वेस्ट। ठीक है, तो आपका अगर वेलोसिटी इधर है v इज v माइनस जे कैप, तो आपका फोर्स जो है वो माइनस आई कैप की तरफ बेंड करेगा, तो इसको ये माइनस आई कैप मतलब इधर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। F Coriolis will bend it इधर है ये वेस्टवर्ड, तो इधर भी ये राइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यस सर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम एक टेबल बना देते हैं। मोशन सर के previous मतलब बॉडी के slide- मोशन के रिस्पेक्ट में राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड बोल रहे हैं हम। हाँ हाँ, अच्छा, सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। Then ठीक है, चले आगे। yes, sir. ओके, तो आपका कुल मिला के बात यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोशन, फोर्स और बेंड टूवर्ड्स, ये अगर 3 में टेबल बनाओ तो अगर मोशन आपका ईस्ट में है तो फोर्स किधर आया था हमारा, बताइए एक बार। फोर्स बताइए किधर आया up था हमारा। south up south साउथ एंड अप। साउथ प्लस बेंड टूवर्ड्स राइटवर्ड्स, मतलब कि आपका ईस्ट में चल रहा है मोशन, बेंड करेगा। चलिए, अब आपका अगर वेस्ट में मोशन है तो फोर्स किधर आया था हमारा, नॉर्थ, नॉर्थ प्लस Down. बेंड डाउनवर्ड्स राइटवर्ड्स, इधर मोशन है अगर आपका, ये इस तरीके से बेंड करेगा इसको। अगर आपका नॉर्थ आया था ईस्ट, East. राइटवर्ड, इधर मोशन है अगर, ये इधर बेंड करेगा। और अगर साउथ आया था वेस्ट, ठीक है, तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइटवर्ड बेंड हो रहा है, कैसे भी चल रहा है। तो अगर मैं इसको एक ही डायग्राम में लिखूं तो सपोज पार्टिकल यहाँ पर है, ये इधर मूव कर रहा है, विंड इधर मूव कर रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो इधर ले जाने की करेगा, तो फिर इस तरीके से मूव करेगा, थोड़ी देर बाद इधर मूव करेगा, तो फिर ये साउथ में हो गया, तो साउथ में हो गया तो इसको वेस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब इधर ले जाने की कोशिश करेगा। अब इधर ले जाने की कोशिश करेगा तो फिर इधर हो गया, फिर साउथ इधर वेस्ट में चलने लग गया, तो वेस्ट में चलने लग गया तो फिर इसको नॉर्थ में ले जाने की कोशिश करेगा, तो नॉर्थ में चलने लग गया। अब नॉर्थ में चलने लग गया तो इसको ईस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से राइटवर्ड मोशन। तो बताइए अगर मैं इस मोशन को ऊपर से देखूं तो ये किस तरीके से दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise, दिख clockwise. रहा है। क्योंकि हर एक क्लॉकवाइज किस लिए आ रहा है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट हर एक पॉइंट पे वो राइटवर्ड मूव कर रहा है, इसीलिए क्लॉकवाइज आ रहा है ओवरऑल।
ठीक है, तो इसीलिए जो साइक्लोनिक मोशन आपके होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसका कोई इफेक्ट होगा सर अर्थ में कुछ? हाँ, अर्थ में जो साइक्लोन्स होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं ना। देखिए अर्थ में जो साइक्लोन्स बनते हैं ना, ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल में बनता है और आपका अरब सी में बनता है ये सब, तो ये साइक्लोन्स का डायरेक्शन जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ साइक्लोन्स बनेंगे उनका डायरेक्शन जो बे ऑफ बंगाल में होगा उसके अपोजिट होगा, क्योंकि हमारा इंडिया ऊपर है ना, ये इक्वेटर है सपोज, तो इंडिया जो है हमारा ऊपर है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका नीचे है। इधर जो भी साइक्लोन्स बनेंगे वो आपके उनका डायरेक्शन ऊपर वाले साइक्लोन से अपोजिट होगा। सर ये फ्लो ऑफ रिवर पर भी डिपेंड मतलब इफेक्ट डालता है? नहीं नहीं, रिवर के ऊपर बहुत कम इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि देखिए रिवर में दूसरे फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। एक बार आप इस चीज को कैलकुलेट कीजिएगा कितना आता है ये, जो हमारा मैग्नीट्यूड कितना है 2mv ओमेगा, ठीक है। तो आप m कुछ भी ले लीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्ट है, और v और ओमेगा का आप लिखिए। v मान लो सपोज आपकी 50 या 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ओमेगा कितना है, ओमेगा के मैग्नीट्यूड 10⁻⁻5 का है। समझ गए बात? तो ये इफेक्ट काफी छोटा है। जब रिवर फ्लो होता है तो उसमें दूसरे इफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ माउंटेन, ये सब। तो ग्रेविटी उसमें ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। कॉरियोलिस फोर्स का सिग्निफिकेंस इसमें क्या है? मतलब हम जैसे स्यूडो फोर्स को जैसे वो जानते हैं कि नॉन नेचुरल से लग रहा है, कॉरियोलिस का ऐसा कुछ क्या होता है सर? तो कोरियोलिस में तो हम अर्थ के ऊपर देख रहे हैं ना, तो एक तरह से स्यूडो फोर्स ही है, और स्यूडो फोर्स नहीं, एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, तो इसलिए हमें कोरियोलिस फोर्स दिख रहा है। सेंट्रीफ्यूगल नहीं ले रहा। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल लेंगे, अभी अभी कोरियोलिस की बात हो रही है। सर ये किसी भी बॉडी के लिए होगा ना, कोई भी नॉन इनर्शियल बॉडी है उस पे कॉरियोलिस लग रहा होता है? हाँ हाँ, कोई भी नॉन इनर्शियल। सर तो पहले हम जब मोशन पढ़ते थे मतलब 11th-12th में, तो वहाँ पे बिना कॉरियोलिस लिए भी चीज सॉल्व करते थे, वो गलत था क्या? मतलब 11th-12th में किस तरह के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं? सर ये हेमिस्फेयर वगैरह तो नहीं करते थे, लेकिन नॉर्मल जैसे नॉन इनर्शियल में रोटेटरी फ्रेम में नहीं करते थे सर शायद। हाँ, रोटेटरी फ्रेम नहीं करते थे आप, लेकिन डिस्क पे तो करते थे ना सर, वहां पे भी लगाते थे। एक डिस्क पे है वो फ्रिक्शनलेस डिस्क है, उस पे एक नहीं बिल नहीं, बैठी डिस्क है, कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है उस पर कोरियोलिस और वो तो लगेगा ही लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो वहां हम लोग कॉरियोलिस नहीं लगाते थे। 12th में कहाँ लगाया सर, 11th में कभी? वहां पर क्योंकि वेलोसिटी नहीं लेते थे आप, जीरो लेते थे आप। स्यूडो यहाँ का मतलब पे यूज लगता है। तो यहाँ वहां पे पर बॉडी भी तो डिफरेंट है, यहाँ पे हम लोग पूरे अर्थ को कंसिडर करते हैं और उस पे अरे विंड के हमने इफेक्ट हमने देखें। हमने डिस्क वाले प्रॉब्लम्स भी तो किए ना, वहां पे भी तो लगता था कोरियोलिस फोर्स। इसका डिस्क और अर्थ को लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है कि आपकी फ्रेम जो है रोटेटिंग है कि नहीं। तो आप शायद हो सकता है 11th में जो पार्टिकल भी क्वेश्चन मूव करते थे उसमें v को जीरो लेते थे। यस हाँ, सर, पार्टिकल मूव नॉर्मल। करने। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर यही का यही मोशन में अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में करूं तो कैसा आएगा आंसर? एंटी क्लॉकवाइज से। एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में करूं, सदर्न हेमिस्फीयर में करूंगा तो सारे के सारे फोर्सेस लेफ्टवर्ड आएंगे। फिर लेफ्टवर्ड आएंगे मतलब सपोज इधर मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इस तरह से, तो इसके लेफ्ट में, फिर इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में, इस तरीके से मोशन होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सर ये जो टॉर्नेडो होता है सर, इसका रीजन क्या है, यही है क्या? देखिए टॉर्नेडो, देखिए रीजन जो है मल्टीपल है। रीजन जो है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉर्नेडो, ये कोरियोलिस फोर्स सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ना।
तो जैसे टॉर्नेडो उसमें के भी वही होता है ना? टॉर्नेडो और उनमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, Yes. टॉर्नेडो और साइक्लोन। हाँ। कि क्या होता है कि इसमें मतलब कि नीचे जो है यहाँ पे थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर होता है और यहाँ से फिर उठता है, विंड्स उठती है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे बहुत लो प्रेशर होता है, इक्वेटर की तरफ ज्यादा गर्म होता है तो उधर हाँ। लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर जोन होता है, मतलब जहां पर लगभग 27 से 30 डिग्री के आसपास इतना टेम्परेचर होता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल में काफी साइक्लोन बनते हैं। तो जो टॉर्नेडो या साइक्लोन से उनको ड्राइव करता है जो पावर, मतलब जो मोटर है, वो टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस है, बट उनको किधर स्टीयरिंग जो उसका है वो कोरियोलिस फोर्स है। समझ गए बात? जो पावर है आपका या एनर्जी जो है वो देता है इनको, साइक्लोन्स और टॉर्नेडोस को, आपका टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंस। सर जब रोटेटिंग फ्रेम की बात करते हैं सर, वहां पर कोरियोलिस फोर्स लगता है तो स्टीयरिंग करता है कोरियोलिस फोर्स। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर रोटेटिंग फ्रेम में जो कोरियोलिस फोर्स लगता है वहां पर तो सर उसके चलते वो पार्टिकल एसिलेट करता है कि केवल डायरेक्शन चेंज करता है? अरे क्या होता है, 2m v क्रॉस ओमेगा होता है ना। यस सर। तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना। तो वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स इधर होगा या ऊपर होगा, कहीं पे भी। तो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, इसका मतलब क्या है कि उसके डायरेक्शन को तो चेंज करेगा ये। स्पीड पर सर कोई मतलब स्पीड बढ़े या घट सकता है? स्पीड बढ़ाने घटाने पे कोरियोलिस फोर्स कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर ना वेलोसिटी के ये। भाई अगर इसका वेलोसिटी के इधर होता कुछ फोर्स तो स्पीड बढ़ाता कम करता, बट इधर है तो वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने का काम, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने का मतलब पावर देने का काम दूसरे ग्रेडियंट, अगर ग्रेविटी में तो ग्रेडियंट करता है, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ये कोरियोलिस फोर्स बस घुमाने का काम करता है उसको। जैसे जैसे आपका सर्कुलर मोशन में टेंशन होता है सपोज, तो टेंशन फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यस सर। टेंशन सिर्फ वेलोसिटी को घुमाने का काम करता है इधर। मतलब सर स्पीड जितना ज्यादा हो फोर्स हाँ। उतना ज्यादा लगेगा उसको उस एंगल से बेंड करने के लिए, ये कह सकते हैं? यस यस। ओके सर एक बार बैक तो साइड दिख रही सर नॉर्मल ब्लोअर से अगर हम हवा ब्लो करते हैं किसी भी डायरेक्शन पे तो सर उस पे भी कोरियोलिस लग रहा होगा फिर? उस पे कोरियोलिस लग रहा होगा, लेकिन देखिए कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, तो इसका इफेक्ट ओमेगा दिखने के लिए ना, इसका इफेक्ट दिखने के लिए बहुत लार्ज डिस्टेंस जाना पड़ता है। ओके ये लिख लिया स्लाइड सबने? यस सर। Yes, sir. तो ये जो नॉर्मल आप ब्लो ड्रायर की बात कर रहे हैं उसमें, तो विंड जो है यहाँ से चल रही है सपोज, तो कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा कम लगता है, मतलब कि थोड़ा सा बेंड करता है इसको, थोड़ा सा। तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए आपको बहुत दूर की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं पे थोड़ा सा आपको अंतर मतलब दिखेगा। सर ये जो हम फ्लैट कंसिडरेशन कर रहे हैं उसके वजह से ऐसा हो रहा है ना? अगर हम मतलब स्मॉल स्केल पे भी, जैसे आपने लोकली उसको फ्लैट मान लिया, अगर हम स्मॉल स्केल पे भी समहाउ उसको समहाउ क्या मतलब कंसिडर कर ले, हालांकि वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, तब हम छोटे छोटे केसेस के लिए भी देख सकते हैं कि वो होगा वैसे करके बेंड करेगा। नहीं, जो कम डेविएशन आ रहा है, काफी कम डेविएशन आ रहा है, ये ओमेगा की वजह से आ रहा है, क्योंकि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 10⁻⁻5 का ऑर्डर का है। इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स काफी कम है। अर्थ मतलब बहुत धीरे धीरे घूम रहा है ना। सर जो गेंद बॉल थ्रो करते हैं माइल्स पर आवर में होता है 150 माइल्स पर आवर, सर उस केस में तो लग सकता है ना? मतलब उसमें भी थोड़ा कमी आएगा स्टिल, आप देखो ना कि बॉल अगर मान लो 2 इंटू बॉल कितना है सपोज। हाँ सर वो कैलकुलेट करके देख लेंगे। हाँ, बॉल 0.5 kg का है सपोज, 0.25 का है, इंटू वेलोसिटी आपका 100 माइल्स पर आवर है, तो 100 किलोमीटर पर आवर सपोज, तो 100 इंटू किलोमीटर पर आवर इंटू 10⁻⁻, तो कितना कम है देखो ना आप, ये कमी है सर वो बहुत ज्यादा कम है। इट इज ऑर्डर ऑफ 10⁻³ और 4, तो बहुत ज्यादा कम है। इतना फोर्स कहाँ पे इसको दिखेगा, मतलब थोड़ा सा बेंड होगा बस, ज्यादातर दूसरे इफेक्ट काम कर जाएंगे, रेजिस्टेंस फोर्स, ड्रैग फोर्स, आपका ग्रेविटी वाला फोर्स। इसीलिए विंड वाले में ये दिखता है, क्योंकि विंड बहुत डिस्टेंस तक चलती है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक।
तब जाके सर, दिखता है कि चलो ठीक है सर बेंड हो विंड कोई मास तो नहीं है ना जो उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है? विंड तो मास ही है ना अल्टीमेटली। एक विंड क्या है? विंड इज अ ब्लॉक ऑफ मास विच इज मूविंग। विंड भी तो एयर पार्टिकल्स ही होते हैं ना। यस यस सर। अभी इनर्शिया प्रोवाइड करते हैं ना वो। हम्म। तो इसीलिए जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में होते हैं वहां पे नहीं दिखता, क्योंकि फोर्स तो होता है बट उसका इफेक्ट नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसकी वैल्यू को बहुत कम कर देता है। तो इसका इफेक्ट दिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक देखना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बेंड दिखेगा। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स जितना ज्यादा लगेगा तो बेंड भी उतना स्लो माने कम ही होगा। स्लो पे जैसे फोर्स बहुत कम लगा रहे हैं तो बेंड ज्यादा होगा ना सर? नहीं नहीं, फोर्स ज्यादा होगा तो बेंड जल्दी होगा, ऐसा बोलना। जितना जी ज्यादा सर। फोर्स होगा उतना ज्यादा बेंड होगा ना। एक बॉल की स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो फिर वो बेंड कैसे करेगा? स्लो बेंड करेगा ना किसी मूव करेगा तो। अगर बॉल की स्पीड बहुत स्लो है तो फिर देखिए यहाँ वो पर दो फैक्टर काम आएंगे। एक तो है आपका इधर इधर मोशन कितना आएगा, सपोज v से मूव कर रहा है तो इधर v इंटू टी आएगा, डिस्टेंस, समझ गए? यस सर। और इधर क्या आएगा, जितना बेंड करेगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका ये डिस्टेंस आएगा आपका हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके। हाफ इंटू ए कितना है, ए आपका है एफ कोरोलिस बाय एम स्क्वायर। समझ गए बात? ओके सर। अब एफ सर कोरोलिस फ्लाइट वगैरह पे तो लगता ही होगा। क्या हुआ? फ्लाइट्स वगैरह पे तो लगता ही होगा सर कोरोलिस। फ्लाइट्स वगैरह पे लगता है, लेकिन फ्लाइट्स का इंजन कितना पावरफुल होता है यार, आप देख रहे हो। सर जो जितने एल्टीट्यूड पे जाएगा उसको उतना मतलब ज्यादा कोरोलिस फोर्स फील होगा ना। एल्टीट्यूड पे कोरोलिस इतना डिफर नहीं करेगा, एल्टीट्यूड पे नहीं differ। आप क्योंकि फ्लाइट की बात करो तो फ्लाइट के ऊपर दूसरे फोर्सेस कितना हैवी होता है ना, इसका इंजन, ग्रेविटी, हाँ रेजिस्टेंस, एयर सर। रेजिस्टेंस। यस सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, इससे पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, असाइनमेंट आप निकालिए 10.1 निकालिए। असाइनमेंट 10.1 और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जस्ट 1 मिनट। हाँ बताइए। सर जैसे फुटबॉल का एग्जांपल है, तो जब उसको किक करते हैं तो उसकी फुटबॉल मतलब ऐसे बेंड करके आती है, तो उसमें उसका कुछ इफेक्ट है क्या, कि कुछ वो और रीजन? फुटबॉल बेंड का मैम जो दूसरा इफेक्ट है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण, वो बर्नौलीज इफेक्ट के कारण बर्नौली थ्योरम है सर, बर्नौली थ्योरम। दैट इज अ फ्लूइड मैकेनिक्स इफेक्ट, नॉट कोरोलिस इफेक्ट। ओके। वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे तब देखेंगे कि जो जो बॉल घूमता है फुटबॉल का, वो एक तरफ से इधर घूमता है और एक तरफ से कम, तो कहीं एक तरफ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, प्रेशर गैप ज्यादा हो जाता है, तो इसको इस तरह से बेंड हो जाता है। जैसे क्रिकेट बॉल में भी जो स्विंग होती है ना, तो क्रिकेट, बर्नौली थ्योरम को काम करता है ना इसमें? है ना, तो उसमें जो है फ्लूइड मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट बर्नौलीज थ्योरम काम करेगा, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। दैट जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में है उसमें कोरोलिस फोर्स काम नहीं करता, मतलब करता है बट उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। उसने बोला है कि 2 पॉइंट्स एन एंड एस आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक पॉइंट एन यहाँ पर है और एक पॉइंट एस यहाँ पर है, ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड ए सी पे है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल्स P एंड Q आर फायर्ड फ्रॉम S एंड N रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। तो इधर से P फायर किया गया है, इधर से Q फायर किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एज दे अप्रोच इक्वेटर, इक्वेटर पे जब आते हैं तो क्या होगा? चलिए
नॉर्थ साउथ पोल कहीं पे भी ले सकते सर, जैसे ऊपर या नीचे। क्या हुआ? नॉर्थ और साउथ पोल अपना इस पॉइंट पर ही लिए सर, तो कहाँ ले जाना है? टॉप पर ले लेते सर, सबसे ऊपर ऊपर है मतलब ऊपर मतलब कहाँ पर? सर आपका आवाज इको कर रहा है। सर इको हो रहा है बहुत आवाज। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? उसने बोला है कि इक्वेटर के पास में क्या क्या फोर्स है। तो देखिए इक्वेटर के पास में आएंगे तो ये इस तरह से मूव करेगा और ये इस तरह से मूव करेगा, है ना, ये तो बात क्लियर है ना। तो बताइए अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वेटर पे क्या होगी? एट जस्ट अबव इक्वेटर। जस्ट अबव इक्वेटर मतलब ये सर 1 से 6 किलो वो दोनों जाएगा, है ना, ठीक है। और इधर होगी मतलब वेलोसिटी क्या होगी? साउथ में होगी, यस सर। है ना। चलिए तो ओमेगा तो हमें पता है क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ओमेगा कॉस लेम्डा क्या होता है? जेकेप होता है प्लस और जस्ट अबाउ इक्वेटर मतलब लेम्डा 0 के बराबर है जस्ट। तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट कॉस लेम्डा ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा आपका, और साइन लेम्डा लेम्डा का भी छोटा है तो लेम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब मुझे अगर एफ कोरिलिस की बात करना हो तो आपका 2m v क्रॉस ओमेगा, तो 2m इंटू वी माइनस जेके क्रॉस ओमेगा इज जेके प्लस लेम्डा के, 2m और ओमेगा यहाँ पे आएगा 2m ओमेगा वी, जेकेप जेकेप 0 हो जाएगा, लेम्डा जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप और माइनस, तो माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप मतलब क्या है ये? सर वेस्ट की तरफ सर। वेस्ट है ये, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, सदर्न हेमिस्फीयर से जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल इधर आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, उसकी वेलोसिटी कितनी है? किधर होगी? नॉर्थ में होगी यहाँ से, हाँ सर, तो राइटवर्ड ईस्ट की तरफ बेंड करेगा फिर वो। वी जे कैप, वी जो है आपका वी जे कैप। तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सदर्न हेमिस्फीयर में ओमेगा होता है ओमेगा कॉस लेम्डा जे कैप, माइनस में होता है साइन लेम्डा के कैप। तो ओमेगा 1 जे कैप माइनस लेम्डा, तो एफ कोरिलिस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2m इंटू वी क्रॉस ओमेगा, तो वी ओमेगा और वी सॉरी जे कैप क्रॉस जे कैप माइनस लेम्डा, तो ये हो जाएगा 2m वी लेम्डा और जे कैप क्रॉस जे कैप 0, जे कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा आई कैप और माइनस, तो ये भी वेस्ट में है। यस, दोनों बेस्ट। दोनों के दोनों वेस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो वेस्ट में जाएंगे मतलब इस फिगर में कहाँ पे आएंगे? वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएंगे ना। इस फिगर को और देखूं मैं तो वेस्ट किधर है? आउट ऑफ द प्लेन है। यस ये आउट, यहाँ से भी आउट ऑफ द प्लेन आएगा और यहाँ से भी आउट ऑफ द प्लेन आएंगे, दोनों के दोनों, ठीक है। मतलब मैं लोकली अगर देखूं, लोकली तो ये आपका इक्वेटर है लाइन, इस चंक को देखूं लोकली तो इधर से एक विंड आ रही है
मतलब इधर से प्रोजेक्टाइल आ रहा है वो इधर बेंड हो जाएगा, और इधर से आ रहा है प्रोजेक्टाइल वो इधर बेंड हो जाएगा। और होना भी चाहिए क्योंकि ये इधर राइट वर्ड होता है, उधर लेफ्ट वर्ड होता है। अच्छा हाँ सर। ये राइट वर्ड हो रहा है ना, और ये लेफ्ट वर्ड है। सर आंसर की सर में उसमें अलग दिया है। सी हाँ, ऑप्शन इसका दिया है। आंसर ठीक कर लीजिए आप, अगर इसका गलत दिया है बिल्कुल सही करें। बोथ P and Q will move towards west, ये कर लीजिए आप। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया ये सबने? यस सर। यस सर। किए क्या हुआ? लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड कैसे किए, नहीं समझ रहा। अरे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जहां पे ये मूव कर रहा है तो इसको मैं लोकली जूम करके देख रहा हूँ, तो ये इस तरीके से, तो ये इक्वेटर है आपका, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इधर आ रहा है, तो इससे इधर जा रहा है, तो इसको क्या दिखेगा कि मैं राइटवर्ड मूव कर रहा हूँ, ये तो दिखेगा इसे, है ना? इसलिए बोलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। Just 1 minute. देखिए पार्टिकल is falling in northern hemisphere from height h, from height h. तो बताइए पार्टिकल जो हमने टेबल बनाया था वहां पे देखिए, अच्छा टेबल रहने दीजिए, पहले इसको हम क्वेश्चन देखकर उसके बाद बनाएंगे। पार्टिकल इज फॉलिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम हाइट एच, ठीक है। तो कैलकुलेट, इसका पहला पार्ट है कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इट्स डेविएशन, इसका ए पार्ट ये, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इस तरीके से है, पार्टिकल कहीं पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ पर लैम्डा पे, और यहाँ पर से फॉल कर रहा है, फॉलिंग। तो पार्टिकल फॉलिंग है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है,
B कुछ minus K cap. डायरेक्शन क्या होगी? Minus K cap. माइनस के। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ डेविएशन क्या हुआ? Northward. आपका ओमेगा है, ओमेगा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओमेगा इनटू कॉस लैम्डा जे के प्लस साइन लैम्डा के। तो आपका एफ कोरिलेस हो जाएगा तो आपका 2mv ओमेगा। अब माइनस के कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा? कॉस लैम्डा I cap. के कैप क्रॉस जे कैप है, I cap. हाँ आई कैप। तो आई कैप है मतलब किधर डेविएट करेगा? ईस्ट की तरफ। East. चलिए, और यहां पर ये v क्या है? v है डाउनवर्ड स्पीड। तो हाइट एच है, हाइट एच से ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप यहां से। तो दूसरा लिखिए कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल डेविएशन इन, हमने पता तो लग गया ईस्ट में डेविएट करेगा, तो टोटल डेविएशन इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। तो देखिए ओके, एफ कोरिलेस आपको कितना है? हमने निकाला 2mv ओमेगा कॉस लैम्डा, ये ईस्ट में है। जहां पर v क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे v क्या है? डाउनवर्ड स्पीड। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अगर पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका है, सॉरी ड्रॉप किया है हाइट एच से, t इज इक्वल टू 0 पे फॉल कर ड्रॉप किया है, तो t इज इक्वल टू जब t पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मतलब स्पीड कितनी होगी? g इंटू टी होगी, राइट? एफ कोरिलेस किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना हो जाएगा? 2m ओमेगा जीटी gt ओमेगा कॉस। अच्छा, एफ कोरिलेस मतलब किधर है? आई कैप में। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूं एफ इज इक्वल टू एम है, तो एम इंटू ये आई कैप में, तो इसको एम इंटू ए एक्स लिखता हूं सपोज, है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है आई कैप। तो यहां से आपका ए एक्स कितना आ जाएगा? ए एक्स आ जाएगा आपका 2gt ओमेगा कॉस लैम्डा। ए एक्स आपका क्या होता है? dvx by dt। तो यहां से बताइए vx कितना आएगा? इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, तो t का इंटीग्रेट होगा t स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा gt स्क्वायर ओमेगा कॉस लैम्डा। लेकिन हमें निकालना है टोटल डेविएशन, मतलब कितना डिस्टेंस मूव किया, डिस्प्लेस हुआ है। तो dvx को क्या लिख सकता हूं मैं? dx बाय dt लिख सकता हूं। तो यहां से x कितना आ गया? किसी टाइम t के बाद इतना डेविएट हो जाएगा।
ओमेगा वी GT क्यूब ओमेगा इंटू कॉस लेमडा बाय 3। अब बताइए, अगर मुझसे पूछा जाता कि नेट डेविएशन व्हेन it hits the surface, कितना होगा? तो सरफेस को जब हिट करेगा तो पार्टिकल ने वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा? कैपिटल एच। कैपिटल एच। तो कितना टाइम लगेगा उसको? टाइम कितना लगेगा? टी नॉट √2h. तो आपका डेल्टा एक्स जो टोटल हो जाएगा हो जाएगा, उस फॉर्मूले में बस रख दीजिए G/3 ओमेगा कॉस लेमडा इंटू √2h/3 G का होल क्यूब। AX आपने क्यों कंसीडर किया है? AX क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है ना ये। आई कैप। हाँ सर, तो एक्सेलरेशन वहां पे आपने क्यों कंसीडर किया? क्योंकि F कोरोलिस क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ सर। ठीक है, तो कुल मिला के इतना डेविएट करेगा। सर इक्वल टू है ना, MAX इज इक्वल टू F कोरियलिस है ना वो? हाँ, इज इक्वल टू। अच्छा सर, वो मैं माइनस लग रहा था। ओके सर। ठीक है, अब आप देखिए इसका आपको ये चेक करने के लिए कि मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए आप एक बार देखिए कि कितना होगा डेल्टा एक्स टोटल एच के रिस्पेक्ट में। लिख लिया सबने? यस सर। Yes. सर आपने डायग्राम में v t=0 के बाद क्या लिखा है? t=0 के बाद में ये ड्रॉप किया गया, ड्रॉप। अच्छा ठीक है। t=0 पे ड्रॉप किया गया और t=t पे वेलोसिटी भी। तो अब हम देखते हैं इसका थोड़ा कंपेयर करते हैं। स्मॉलर डिस्टेंस के लिए हम ये देख रहे हैं ना, हाइट से जो भी फॉल कर रहा है। हाँ, स्मॉलर डिस्टेंस। तो सपोज आपका ये है ग्राउंड, सपोज इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं मैग्नीट्यूड को। सपोज हाइट h से फेंका गया, ऐसे हाइट h से फेंका गया, तो कितना x डेविएट होगा ये देखना है। तो डेल्टा x की वैल्यू आई हमारी, डेल्टा x की वैल्यू आई है G⍵/3 cos लैम्डा √2h/G⁻3/2। तो सपोज आपका h, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा x आपका हो जाएगा G⍵/3 cos लैम्डा और 2h/3 मतलब h/5, h/5 हो जाएगा ना, h/5 की पावर 3/2। चलिए, हाँ, तो अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन सपोज हम h को लेते हैं कि 100 मीटर, तो 100 मीटर से फेंका गया है तो कितना डेविएट होगा? तो h अगर 100 मीटर से फेंका गया है तो डेल्टा x कितना होगा बताइए? तो ये तो हो जाएगा 10/3 इंटू इसका ऑर्डर कितना है, 10 टू द पावर कितना, 7 था, कितना था? 7 इंटू 10 टू द पावर -5। इसका सपोज ऑर्डर 1 का है ये, सपोज इंटू h/5, तो ये आ जाएगा 20
की पावर 3/2। तो अगर अप्रोक्सीमेटली देखूं मैं इसे, तो 10/3 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻5, 20 को अप्रोक्सीमेटली मान लो 16 और 25 के बीच, मतलब 4 से 5 के बीच का ऑर्डर का होगा ये। 4 से 5 के बीच का होगा ये, तो 4 होगा अगर ये 64 हो जाएगा तो 64 मतलब ऑलमोस्ट, हाँ 64 के आसपास होगा, अप्रोक्सीमेट देख रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। तो बताइए कितना होगा ये, 3 इंटू ये 2 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 64 इंटू 2, कितने का होगा ये, लगभग 128 100 हाँ 120, और 120 इंटू 100 लगभग 1200। तो ये 10⁻³ के ऑर्डर का होगा इंटू 10⁻⁻5। तो डेल्टा एक्स आपका आ जाएगा 10⁻⁻2 के ऑर्डर, मतलब 1 सेंटीमीटर के आसपास, है ना। तो देखिए अगर 100 मीटर से फेंकेंगे तो ये जाके कहीं 1 सेंटीमीटर डिविएट करेगा। समझ रहे हो, मतलब कितना कम एंगल डिविएट हो रहा है। सर हाँ सर पीछे से T नॉट इक्वल टू 2h/g का रूट ओवर कहाँ से आया? मतलब हाइट एच से फेंकेंगे तो, हाइट एच से ड्रॉप करेंगे तो नीचे आने में कितना समय लगेगा, वो ये है। किसी पार्टिकल को हाइट एच से फेंकते हैं तो नीचे आने में इतना ही तो लगता है ना, √2h/g। यस सर, यस सर। ये जस्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक कि मैंने आपको बताया कि कितना डिविएट करेगा ये। तो 100 मीटर से फेंकेंगे तब जाके 1 सेंटीमीटर 1-2 सेंटीमीटर के आसपास डिविएट करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये 10⁻³ के ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है। सारे फोर्सेस इसमें हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे डायरेक्ट नहीं फोर्स नहीं, और सारे अगर दूसरे फोर्सेस लेते तो ये इफेक्ट दिखता ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस लेते या फिर एयर रेजिस्टेंस है, दूसरा बर्नौलीज फोर्स, दूसरे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और सर कॉस जो लैम्डा, एक हाँ बताइए। सर जो एक बहुत पहले जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे तब मैंने एक हेलीकॉप्टर वाला पूछा था सर, उसमें भी कोरियोलिस फोर्स का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? क्या हेलीकॉप्टर में क्या पूछा था? कि एक हेलीकॉप्टर है जो जमीन से किसी हाइट पे हाँ फ्लाई नहीं कर रहा, मतलब स्टेशनरी, वो समहाउ अपने इंजन की वजह से स्टेशनरी वहीं पे फ्लोट कर हाँ रहा है एयर में, हाँ हाँ। या फिर कोई एक बी है जो फ्लोट कर रही है ऐसे एयर पे। हम्म। तो सर अगर हम 24 आवर्स बाद देखते हैं तो ऐसा करके कि जाएगा नहीं, मतलब उसको रोटेशन फील नहीं होगा, हाँ तो सर उसमें कोरियोलिस नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, कोरियोलिस नहीं, उसमें तो आपका इंजन चल रहा है ना वहाँ पे। मतलब सर वो एक नॉर्थ डायरेक्शन में, अज्यूम करते कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके वो फ्लोट कर रहा है, और 24 आवर्स बाद उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो स्टिल वो नॉर्थ में ही रहेगा। हाँ हाँ, मतलब बहुत कम कोरियोलिस लगता है ना, मैं बताता हूँ। हम्म। सर वहाँ चलिए, पे 7/3 कैसे कट किए हैं सर, मतलब कैंसिल किए अरे हैं सर? मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है यार वो, बस मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अप्रॉक्स वैल्यू। मैंने बस ऑर्डर देखने के लिए कि डेल्टा एक्स का ऑर्डर क्या होगा। चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये सर डेविएशन कोरियोलिस फोर्स ही कर रहे हैं तो। हेलो सर। जस्ट 1 मिनट।
ठीक है, तो ये आपका कोरोलिस था। अब एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लेते हैं। स्लाइड बैक कर दीजिए थोड़ा। हो गया सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लेते हैं। चलिए, सपोज आपका यहाँ पे लेमडा लेटीट्यूड पे पॉइंट है यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? तो एफ सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, है ना? और डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम एक्सिस। तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर क्या है? ये है आर परपेंडिकुलर। यस सर। और डायरेक्ट अवे फ्रॉम एक्सिस मतलब किधर है? अवे फ्रॉम एक्सिस एफ सी एफ इधर होगा। एफ सी एफ होगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर, और आर परपेंडिकुलर कितना है बताइए? ये अगर रेडियस ऑफ अर्थ ये है तो ये लेमडा है, ये भी लेमडा है, तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? आर कॉस लेमडा हो जाएगा। और डायरेक्शन है अवे फ्रॉम एक्सिस। तो अब मुझे इस फोर्स को यहाँ के लोकल टर्म्स में रिजॉल्व करना हो तो क्या होगा बताइए? आपका इधर क्या है? के कैप है, इधर जे कैप है, और इधर क्या है? माइनस जे कैप। तो एफ कोरोलिस फोर्स को अगर मुझे रिजॉल्व करना है तो एम ओमेगा स्क्वायर और कॉस लेमडा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कितनी होगी बताइए? ये अगर आपका लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा, ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा। तो क्या होगा बताइए डायरेक्शन? कॉस लेमडा के कैप माइनस साइन लेमडा जे कैप। क्लियर? इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कॉस लेमडा होगा, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट होगा साइन लेमडा माइनस में। सर पॉइंट बताइए। बिल्कुल अगर हम अपोजिट लेते हैं जहाँ पे हमने लिया है तो वहाँ पे भी सर के कैप और माइनस के कैप सेम ही डायरेक्शन में होगा, मतलब वो साउदर्न मतलब समझा नहीं मैं। अपोजिट जहां पर भी होगा वहां पर ऊपर जो होगा वो के कैप होगा, जहां पर भी है आप खड़े हो। साउदर्न में ले लिया सर, पाई मतलब पाई से उसको जस्ट अपोजिट। इधर इधर नहीं सर, पाई से सर इधर पॉइंट का। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर के कैप इधर होगा, जहां पर भी खड़े हो वहां पे ऊपर के कैप है। ओके ठीक है, एफ सेंट्रीफ्यूगल आपका इतना हो जाएगा। तो अब बताइए मुझे आप, ये सेंट्रीफ्यूगल आपका ए पार्ट हो गया। अब बताइए वेट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए पार्टिकल यहां पर है जो कि लैम्डा है, तो इसके ऊपर mg किधर लगेगा? इधर लगेगा। और कोरोलिस फोर्स किधर लगेगा? कोरोलिस फोर्स का अपवर्ड डायरेक्शन इधर होगा।
कितना होगा ये m ओमेगा स्क्वायर r और cos अल्फा cos लेमडा और cos लेमडा cos स्क्वायर लेमडा हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल। हाँ सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी। तो ये वाला वेट को कम करेगा ज्यादा करेगा? कम करें। कम करेगा। तो आपका जो है F ग्रेविटी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लग रही है वो होगा आपका mg, तो वो सेम है माइनस में m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। तो g इफेक्टिव आपका हो जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लेमडा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेविटी कम होगी, है ना? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना कम होगा ये? अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा सर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर 10 टू द ओमेगा पावर स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर है तो मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 की ऑर्डर का होगा ये। हाँ सर, और वो 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर है, तो 6400 किलोमीटर तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर जो हो जाएगा इसका ये है 6 10 टू द पावर 6 मिली के ऑर्डर का होगा सर, 10 ऑलमोस्ट। टू द पावर माइनस 3 के ऑर्डर का। -6। बहुत कम डिफरेंस आएगा हालांकि। और बताइए ज्यादा वेट कम किधर होगा, इक्वेटर पे होगा कि पोल पे होगा? मतलब ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इक्वेटर पे होगा, क्योंकि कॉस लेमडा जहां पर सबसे ज्यादा होगा तो कॉस लेमडा 1 कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे ही है। तो जितनी दूरी पर होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा ये। तो इक्वेटर पे आपको सबसे कम वेट होगा आपका, तो वेट एट इक्वेटर इज लोवेस्ट। फिर इक्वेटर से आप बढ़ते जाएंगे इधर इधर, आपका वेट बढ़ता जाएगा और यहाँ पर mg हो जाएगा जो आपका ओरिजिनल वेट है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कुछ होगा ही नहीं। तो वेट कम होगा इक्वेटर पर। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ साउथ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही कैसे ही होगा, सिमेट्रिक एकदम। सर फोर्स तो m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा है, तो cos स्क्वायर यहाँ पे क्यों? देखिए मैम, एक कॉस लेमडा यहाँ से है और एक कॉस यहाँ से भी है। ओके सर। चलिए अब इसमें बाकी कुछ होमवर्क है वो आप कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम लेते हैं क्वेश्चंस उसके। तो ये लिख लिया स्लाइड सबने? अटेम्प्ट तो शुरू कर सकते हैं इसमें। हाँ एक मिनट, ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। चलिए अब होमवर्क फॉर टुमारो लिख लीजिए आप। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया आपका। इसके बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। हाँ वो रियल लाइफ एप्लीकेशन से आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा, वो हम क्वेश्चंस बेस पे डिपेंड करेंगे, कंसेप्चुअली सब खत्म हो गया। आप असाइनमेंट 10.1 का 4, 14, 15, 16, 17, 19, सर खत्म हो सब अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? हाँ एक बार मैं फिर से देख लूंगा एक बार इसको। ओके।
सर एजीमुथल हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। एजीमुथल में आपको बस फॉर्मूला पता है, अगर ओमेगा अगर चेंज हो रहा हो तो बस वो होगा, बाकी तो उसका कोई वो नहीं है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ दिया हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट ओमेगा लेना है। सर क्लासिकल में वो ज्यादा यूज नहीं आता क्या? देखिए यूज की बात नहीं है, वो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। अगर आप कुछ सिस्टम ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे अर्थ है, जो रियल लाइफ में हमारे सिस्टम्स पढ़ते हैं जैसे अर्थ हो गया, ये हो गया, तो उसमें ओमेगा कांस्टेंट ही रहता है ना। हाँ सर। इसीलिए दैट डिपेंड्स कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं जहां पर ओमेगा चेंज हो रहा है, देन इट विल बी इफेक्टिव फोर्स। चलिए अब मुझे बताइए, ये होमवर्क है। अब बताइए कि कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से क्या क्या डाउट्स हैं आपके, ताकि हम उसको देख लें एक बार। आज कुछ होगा तो फिर कल से शुरू करेंगे। चलिए 10.1 का क्वेश्चन नंबर 25। 10.1 में बताइए आप क्वेश्चन नंबर 25। ओके 11 भी है सर। 25 है, 10.1 का 11 भी है सर 24 है। Just 1 minute. 24। हाँ सर 24 और बताइए। मतलब वो हो गया, लेकिन वो कुछ डायरेक्शंस में कुछ शायद गड़बड़ हो। ठीक है ठीक। 11 कल बता दिए थे क्या? नहीं 11 लिख लिया मैंने, 11, 24, 25। उसके अलावा बताइए। 22। 22 तो हमने कल किया था सर। तो क्लास में शायद ऐसे किए थे। हाँ चलिए और बताइए। ये तो हो गया। अब बताइए 11.2 में बताइए आप। सर 10.2। हाँ 10.2 में 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड भी है। नंबर 6 है सर। सेकंड और 6। और बताइए। सर ये क्वेश्चंस को आप आज ही डिस्कस करेंगे? नहीं ये क्वेश्चन आज तो हमारा पास टाइम नहीं हो पाएगा, तो ये कल ही डिस्कस करूंगा। 14 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कल आप जो आज दिए हैं वो भी करके ले आइएगा ना, तो कल इसको थोड़ा नंबर क्लास को थोड़ा 2-2.5 घंटे कर लेंगे। सर 5th कल करवा दिया था आपने 10.1 का। 10.1 का 5th मैंने 5th का होमवर्क दिया था मैंने। तो उसमें आंसर मेरा नहीं आ रहा, मेरा 0.0024 आ रहा है। आंसर किसी का आ रहा है क्या? यस सर। सेंड कर देना मुझे। एक बार आंसर देख लेना, ये बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ एप्लीकेशन है उसका। हाँ सर, हाँ वही इसीलिए पूछा सर कि आंसर नहीं आ रहा। चलिए और बताइए 10.2 तो 15 भी देख लीजिएगा सर। 10.2 का 15। चलिए और बताइए। चलिए तो अभी बाकी के ये जो आज दिए हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से काफी सारे तो हमने कर लिए हैं। कल हम जो है ये रिमेनिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। कल थोड़ा क्लास लंबा ले लेंगे और इसको खत्म कर देंगे। हाँ सर। और सर लैग्रेंजियन वाले डाउट्स? देखिए लैग्रेंजियन वाले डाउट्स अभी मैं एक बार टॉपिक दूसरे वाले चैप्टर्स कर लूं, उसके बाद में लूंगा लैग्रेंजियन वाले डाउट्स। ठीक है सर। कौन सा चैप्टर करेंगे? अभी देखते हैं या तो एसएचएम या फिर वेरिएबल मास। हमारे पास 3 बचे हैं अभी, मतलब 3 छोटे छोटे हैं, एक बड़ा है। 3 कौन कौन से? वेरिएबल मास सिस्टम छोटा सा एक एसएचएम है, वेरिएबल मास पहले कर लेते हैं। एक एसएचएम है वो भी छोटा छोटा है। फ्लूइड मैकेनिक्स दैट इज आल्सो अ स्मॉल टॉपिक। एक रिलेटिविटी है जिसमें 5 क्लास के आसपास लगेगी, तो वो बड़ा है। तो आई विल सी कि क्या करेंगे हम स्टार्ट। ठीक है तो रिलेटिविटी में देखता हूँ, वो मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं कि वो शायद ऑफलाइन क्लास को भी मर्ज करेंगे, उनकी भी रिलेटिविटी बाकी है अभी, तो विल सी। मैं उनसे बात करके फिर बताता हूँ। ऑफलाइन क्लास को भी मर्ज करेंगे? मतलब ऑफलाइन क्लास का एक टॉपिक बचा हुआ है। हाँ सर। स्पेशल रिलेटिव सर हमारे साथ मर्ज करेंगे? हाँ वो एक टॉपिक के लिए 3-4 क्लासेस के लिए। सर आपने मेरा ब्लॉग चेक किया था क्या? हाँ आई हैव चेक्ड इट और मेरे को काफी सही लगा वो। मतलब वो आप कब से लिख रहे हैं? 2017-18 से लिख रहे हैं? 2017 से सर। हाँ बढ़िया है। मतलब काफी आपने उसका प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है आपका, और मतलब इन डेप्थ एनालिसिस किया आपने उसमें।
थैंक यू सर। तो उसमें ये सबको साथ भी शेयर कर दो ना आप, उसमें क्या है। ओके सर। तो उसमें मतलब कि आप क्या पढ़ते हो उसको फिर लिखते हो या फिर मतलब क्या? पढ़ती हूँ फिर लिखती हूँ। नहीं, तो जो बुक्स रेफर करते हो आप, वो ये वाली बुक्स होती है जो पॉपुलर साइंस बुक होती है या फिर हार्डकोर फिजिक्स वाली बुक होती है? सर बहुत सारी बुक्स ऐसी हो गई, जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मैंने पढ़ा था स्टीफन हॉकिंग का, या फिर ग्रैंड डिजाइन पढ़ा था, या फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जैसे हाँ। पीबीएस स्पेस टाइम, कुछ वगैरह के, या फिर इट लुक्स ग्रेट। मैंने आपके 1-2 आर्टिकल पढ़े थे, मैंने आपको वाला पढ़ा था कौन सा, जिसमें माचो वाला, कौन सा है माचो? सर वो डार्क मैटर वाला। हाँ, दैट वाला आर्टिकल मैंने पढ़ा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कंसाइज भी है और आपने डेप्थ में उसको कवर कर लिया। और हाँ, तो सबके साथ शेयर कर दीजिए। इट इज गुड कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली आई आल्सो लाइक राइटिंग इन दिस, मतलब एक और आप चैनल को फॉलो कीजिए, इसमें मिनट फिजिक्स नाम है उसका। अच्छा हाँ सर, मिनट फिजिक्स अच्छा है सर। तो आप सब लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, उसको भी 1-2-3 मिनट में बताता है वो। कूजल सॉक्स बहुत अच्छा है सर उसका, इन अ नटशेल, KURTZEGSAST ऐसे हाँ, यस। तो ये इसको फॉलो कीजिए। एक पीबीएस स्पेस टाइम है, वो तो अच्छा है ही। हाँ, पीबीएस स्पेस टाइम अच्छा है सर। वीसॉस भी बहुत अच्छा है। और आपने एक क्या बताया था, के वाला? KURTZSEGAST सर, जर्मन वर्ड है सर, इसलिए इतना वियर्ड सा है। हाँ। इन अ नटशेल इसका मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन इन अ नटशेल होता है, वो भी लिखने पर मिल जाएगा। काफी फेमस है सर। हाँ, तो दीज आर गुड। हाँ, लेकिन उसमें बिकॉज आपने जो लिखा है उसके पीछे का अंडरलाइंग मैथमेटिक्स में देख रहा था, तो उसमें काफी मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो मैं वही सोचता आपने मैथमेटिक्स कैसे किया है वो, बट आपने डिफरेंट सोर्सेज से मिला करके उसको लिखा है। हाँ सर, मैंने वैसे पढ़ा है खुद से, और सर उसको खुद की लैंग्वेज में समझ के लिखा है। तो इसमें जीआर की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग चीजों की। हाँ सर। ओके। इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे बिल्ड करा है। मैंने ऐसे शुरू किया था सिंगुलैरिटी से, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे ऐड ऑन करती गई हूँ सर। नहीं, इट इज ग्रेट दैट यू आर डूइंग इट। मतलब अच्छा है। अभी तो आपका मतलब जो भी है, आप मतलब 18 से लिख रहे हैं ना, 18-19 से? 17 से सर, 2017 से। बढ़िया, नाइस। थैंक यू तो आप सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। इट इज ग्रेट। ओके सर। ओके, तो हम एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर ये पूछना था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है? नहीं मैम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक्सिस से रेडियली आउट होता है। तो जैसे हमारा ये एक्सिस है अगर, इसका अर्थ का, और ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होगा। एक्सिस से रेडियली आउट। सर हाँ, उसका दूसरा कंपोनेंट था जो हाँ, उसका सेंट्रीफ्यूगल का, दूसरा वो कंपोनेंट मैंने कंट्रीब्यूट नहीं नहीं लिया करेगा। क्योंकि उसका दूसरा कंपोनेंट कुछ होगा, बट दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू जी इफेक्टिव। यस यस। बट यू आर राइट, उसका दूसरा कंपोनेंट का कुछ फोर्स होगा। ओके सर एक बार टेबल जो बताया था ना, उसमें थोड़ा सा साउथर्न और हेमिस्फीयर के लिए हाँ, टेबल में साउथ हेमिस्फीयर के लिए बनाएंगे तो सर क्या क्या मतलब चेंजिंग आएंगे? जैसे जहाँ जहाँ राइट वर्ड लिखे हुआ तो लेफ्ट वर्ड हो जाएंगे। हाँ, जैसे साउथ अप लिखे हैं तो वहाँ पे साउथ डाउन हो जाएंगे। ये तो कर सकते हैं यार आप। वहां पे बस माइनस साइन लैम्डा कर लीजिए, और ईस्ट के लिए क्या आएगा यहाँ पे? मतलब वही सर पूछते हैं। और साउथ साउथ नॉर्थ प्लस डाउन लिखे हैं तो वहाँ नॉर्थ प्लस अप लिखेंगे ना? नहीं, देखिए ईस्ट में अगर मूव करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें, तो ईस्ट में मूव करेगा अगर, सॉरी, ईस्ट में मूव करेगा ये, तो इससे जाएगा ये यहाँ पर साउथ और अप में जा रहा था, तो ये नॉर्थ में जाएगा इस तरीके से। नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। यहाँ पर वेस्ट लिख रहे थे। अच्छा, फिर नॉर्थ में है तो नॉर्थ से ईस्ट में जाएगा, तो नॉर्थ से यहाँ पर अब वेस्ट में आ जाएगा, तो यहाँ वेस्ट आ जाएगा। फिर वेस्ट से यहाँ पर था नॉर्थ, यहाँ पर वेस्ट से साउथ में आ जाएगा इस तरीके से, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। और लेफ्ट वाइज हो जाएंगे ना, लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड।
चलिए, और कोई डाउट आपका किसी का? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। कल थोड़ा लंबा क्लास होगा, ठीक है ना? ओके सर। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर अवे फ्रॉम द एक्सिस है ना, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कैप में लग रहा है ना? नहीं नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैम इधर लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इधर लग रहा है ना, इधर इधर। तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर एक के कैप में होगा कॉस लैम्डा वाला, और इधर माइनस जे कैप में होगा साइन लैम्डा वाला। फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इधर है, इधर उसका कंपोनेंट कॉस लैम्डा, इधर साइन लैम्डा। सर एक और डाउट है ना, जैसे अर्थ का रोटेशनल स्पीड जो है सो करीब 16,000 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। यस सर। हाँ जी, सॉरी सर। तो 1600 माइल्स पर आवर था ना? यस। तो उस मोशन को भी ऑब्जेक्ट करता है तो उस पर डालेगा, और या फिर उससे भी ज्यादा अगर स्पीड से कोई मोशन करेगा ऑब्जेक्ट तो उस पर भी इफेक्ट डालेगा, मतलब कोरियोलिस फोर्स का? नहीं, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट तो किसी पे भी होगा, बस आपका अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए कुछ। यस, ज्यादा कम की बात नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मूव कर रहा है तो कोरियोलिस लगेगा, सीधी बात। मतलब सर ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर मतलब बढ़े, ज्यादा हो, तो उसका कोरियोलिस मतलब इफेक्ट कम होगा। अर्थ का नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट में वी प्राइम बढ़ेगा तो कोरियोलिस का इफेक्ट बढ़ेगा ना। ऑब्जेक्ट स्पीड अगर मतलब सपोज करते हैं कि बढ़ते हैं, हाँ, तो कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर मतलब कम होगा या फिर मतलब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? वी प्राइम बढ़ेगा तो एफ कोरियोलिस बढ़ेगा ना। यस सर। बस। ओके, चलिए मिलते हैं कल, ठीक है? ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर।